क्वेश्चन है अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ निकालो। आज मैंने सिखा दिया, जैसी इक्वेशन वो देता है वैसी तुम बना लो। उसने साइन दी, तुम साइन बना लो। वो कॉस देगा, तुम कॉस बना लो। देखो मर्जी उसी की चलेगी जिसने वेव की इक्वेशन बनाई। तो तुम ये मत कहो कि मैं तो घर से ये सीख के आया था। अगर वो कॉस दे रहा है तो कहो जी मैं तो कॉस भी सीख के आया हूं, तो कॉस लगा दो। और अगर ये x है तो कि x लगा दो, t है तो ओमेगा t लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा दो। बन गई वेव की इक्वेशन। कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड आ गया, कंपेयर करके k की वैल्यू 6.28 आ गई और k होता क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा आ गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3। ये पूछा ही नहीं उसने, वैसे करके दिखा दिया। ओमेगा से टाइम पीरियड भी निकल सकता है। तो मैंने आपको k के दो फॉर्मूले करवाए थे, ये और ये फॉर्मूला। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि वो लैम्डा पूछ रहा है तो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। जैसे मर्जी करो, v से कर लो, ये सबसे बेस्ट लगा। सबसे सामने को ये लगा, जब k दे दिया तो k 2 पाई बाय लैम्डा तो पता ही है, तो वहां से लैम्डा निकालना सबसे आसान काम है। बात ही खत्म। v हमें कहा दिया है? हाँ, तुम v इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाना चाहते हो ना तो लगा लो, पर मेरे को तो लैम्डा निकालने का सबसे आसान तरीका ये लगा। मर्जी है, मैं तो कह रहा हूँ तुम लगा सकते हो। तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तुम वो फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो तुम k से पहले v निकालोगे। ये देखो ना, इस फॉर्मूले से पहले v निकलेगा। जरूरत क्या है, ये देखो सीधा ही शॉर्टकट है। तुम k के दोनों फॉर्मूला याद करो ना, ओमेगा बाय वी करो और 2 पाई बाय लैम्डा भी करो। तो अगर लैम्डा पूछ रहे हो सीधा उठा के मारो, 2 पाई बाय लैम्डा से लैम्डा आ गया। स्टेप समझ में आ रहा है सबको यहां तक? ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द वेव। ये देखो, ये एक और इक्वेशन ऑफ द वेव गिवन है, आप लिख लो। सब कुछ निकाल दो, वो कह रहा है सब कुछ निकाल दो जो निकालना है, तो निकालो सब कुछ। ये देखो, तो ये वेव की इक्वेशन लिखो। a साइन है तो साइन लिखो, x अगर पहले x आ रहा है तो इसे kx लिखो, फिर बाद में t आ रहा है ओमेगा t लिखो। और सबसे पहले काम ये काम करो, पाए दोनों के साथ कॉमन है तो पाए को पहले मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सही करो। अगर तुमने ये नहीं किया और सीधा कंपेयर कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आप सीधा करो, तो पाई से मल्टीप्लाई करो। अब आप इक्वेशन लिखो, कंपेयर करके एम्पलीट्यूड 4 आ गया, कंपेयर करके k की वैल्यू पाई इंटू 0.010 आ गई, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आ गई। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? कंपैरिजन समझ में आ रहा है यहां तक? अब एम्पलीट्यूड आ गया, अब k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहां से सॉल्व करके सीधा क्या आ गया लैम्डा आ गया। क्लियर है यहां तक? एक बार आपने कंपेयर करके यहां से k निकाल लिया, k से आपने लैम्डा निकाल दिया। फिर ओमेगा क्या होता है 2 पाई, ओमेगा 2 पाई से टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, लैम्डा आ गया। और अगर तुमने वेलोसिटी निकालनी है तो एक काम करो, k का ये भी फॉर्मूला लगता है, ये देखो साइड पे लगा रखा है मैंने, कितना ओमेगा बाई वी। तुम k तो निकाल ही चुके हो, k की वैल्यू पुट करो, ओमेगा तुम वो सामने ओमेगा निकाल चुके हो 2 पाई, सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लेना। मैंने निकाली नहीं है, तुम आंसर निकाल लेना, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है? मतलब k के फॉर्मूले दो बार यूज हो सकते हैं, ओमेगा बाई वी भी यूज होता है। जब तुम्हें क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी जाए तो ओमेगा बाई वी, और जब तुमसे लैम्डा पूछा जाए तो 2 पाई बाय लैम्डा। स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? ठीक। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ रोप इज गिवन बाय, ये इक्वेशन आपको उसने दे दी। अच्छा रिपीट है क्वेश्चन, सॉरी रिपीट है, ये मत करो, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट है, ये करो। सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्या निकालना है? सब कुछ निकालने को बोल रहा है।
आखिरी पार्ट अलग है, फिफ्थ पार्ट बाकी पहले निकाल लेते हैं, टर्म्स निकालते हैं। तुम इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को कंपेयर करो। पहली टर्म टी की आ रही है तो इसके नीचे ओमेगा टी, दूसरी टर्म एक्स की आ रही है इसके नीचे के एक्स। कंपेयर करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू 800 पाई आ गई, कंपेयर करके के की वैल्यू पाई बाय 42.5 आ गई। कई बार लोग थोड़े फंस जाते हैं, यार मेरा ना के नेगेटिव आ गया। तुम्हारा अगर मन कह रहे के नेगेटिव आ गया, तुम पक्का गलत हो, के और ओमेगा दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, बात ही खत्म। तुमसे गलती भी होगी तो मानना मत, कह देना के और ओमेगा पॉजिटिव ही आया तेरा, ठीक तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में कर मत आना है गड़बड़ है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ से ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आ गई, और यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा से लैम्डा आ गया। अब मेरे को पता है कि के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के की वैल्यू इतनी है। के की वैल्यू को ऐसा लिखा जा सकता है ओमेगा बाई वी, ओमेगा तुम निकाल चुके हो, ओमेगा को पुट करके वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो जो भी आंसर आएगा यहां से सारे आंसर्स को पुट कर लेना आपने। आखिरी पार्ट ट्राई करो। हाँ, तो आखिरी पार्ट में तुमने सारी वैल्यू तो निकाल ली। आखिरी पार्ट में वो तुमसे क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस, और तुम्हें क्या दे रहा है, पाथ डिफरेंस। ये पाथ दे रहा है, पाथ का फेज निकालना है। और मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और क्योंकि तुम लैम्डा तो निकाल चुके हो, वो रहा लैम्डा, तो तुम इसके अंदर ऐसा कर सकते हो। अच्छा, मैंने इसमें किया नहीं है लगता है, कोई बात नहीं। तो फिफ्थ पार्ट को इसको ऐसे नोट कर लो, फिफ्थ पार्ट की जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस में 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा हमने कितना निकाल रखा है, वो रहा 2 इंटू 42.5, और पाथ डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, 17। बस जो भी आंसर आएगा इतने रेडियंस इज द आंसर। आंसर मार्क कर लेना, ये आंसर आएगा। और पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो पहले सब कुछ निकालना पड़ेगा, लैम्डा एम्पलीट्यूड सब निकालने के बाद आप फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस निकालें। पाथ डिफरेंस आपको गिवन है 17, क्योंकि 17 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको फेज डिफरेंस निकालना है। तो वहां से फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल फेज है ही नहीं, जीरो है, इनिशियल फेज है ही नहीं इसमें। तो वो उसको कोई बात नहीं, +5 लिख लेता मैं यहाँ पे। अगर इनिशियल फेज तो +5 आ जाता, इसके साथ कोई चेंज नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनिशियल फेज का फेज डिफरेंस में कोई लेना देना नहीं है उसमें ना, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें जैसे नेक्स्ट है, एक ट्रैवलिंग वेव है, ये देखो। अब ये कॉस फंक्शन है, देखो आप ये मत कहना कि मेरे को तो साइंस सिखाई थी, मैं क्वेश्चन आता नहीं मेरे को। वो कॉस कह रहे हैं तो तुम भी अपनी इक्वेशन चेंज करो इसके हिसाब से। को मेरी इक्वेशन भी मुझे कॉस में सिखाई गई है। अगर ये टी दे रहा है तो ये ओमेगा टी लिख लो, एक्स दे रहा है कि एक्स लिख लो, और फाई का फाई लिख लो। अपनी इक्वेशन को नया फॉर्म दे दो। कह रहा है इसमें क्या निकालो, चलो क्या निकालना है बाद की बात है, इसे कंपेयर करके पहले कुछ वैल्यूज निकालो। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा इसमें 2, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 10, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी से कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी 0.0080, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सॉल्व करके क्या आ गया लैम्डा। और इनिशियल फेज कितना आ गया 0.18 रेडियंस। चलो ये तो हमने निकाल लिया, पर क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है कि आपको इसमें फेज डिफरेंस निकालना है। अगर दो पॉइंट्स 0.5 मीटर अपार्ट है, इसका मतलब क्या होता है पाथ। अगर वेव का पाथ 0.5 मीटर है, अगर वेव का पाथ 0.5 मीटर है तो 0.5 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस कितना है। तो पहले ये निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ऐसे कर लो।
और अगर तुम मेरी तरह फॉर्मूला भूल गए तो फिर ऐसे कर लो, लैम्डा का मतलब क्या होता है 2 पाई, 1 का मतलब क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और तुम्हें कितना डिस्टेंस गिवन है 0.5, तो 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा आपने निकाल रखा है पूरा, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, मैंने किया नहीं पर आंसर आएगा यहाँ से। ठीक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो मतलब पहले इक्वेशन को कंपेयर करके लैम्डा तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके 0.5 मीटर का फेज डिफरेंस निकलेगा। माइनस में कहाँ है? नहीं कुछ नहीं है। अच्छा माइनस वो इसलिए आ रहा होगा, वैसे अगर माइनस देखो वैसे तो फेज फेज पूछ रहा है, माइनस साइन बेसिकली क्या होता है कि जब आप कॉस और साइन, देखो आपने इक्वेशन साइन को ना कॉस में कन्वर्ट कर लिया है तो उसकी कैलकुलेशन कर रहा है, पर मेरे हिसाब से आपको करने की जरूरत नहीं है इसको, आप इसमें फेज डिफरेंस सीधा ही लिखें, इसमें कितना है जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ही कॉस को मान रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर तुम्हें वो कहेगा स्पेशल कि नहीं जी मैं तो साइन इक्वेशन लेके चलता हूँ पर तुमने कॉस ली, फिर π/2 का फर्क भी पड़ेगा, एंगल भी चेंज होगा, पर क्योंकि इसमें कोई चक्कर है नहीं, आप इसमें पॉजिटिव ही पुट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई चक्कर नेगेटिव पॉजिटिव का। और उसी तरीके से एक और पार्ट वो पूछ रहे कि टाइम गैप ऑफ 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड के अंदर वेव ने फेज कितना कवर किया। तो मैंने आज आपको सिखाया था कैपिटल टी का मतलब क्या होता है 2 पाई, 1 का मतलब क्या है 2 पाई बाई टी, 0.5 सेकेंड का मतलब क्या है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी तुम्हें पता है, कैपिटल टी तुमने निकाल रखा है ऊपर से, वो रहा कैपिटल टी, वो देखो ओमेगा से, तो कैपिटल टी को पुट करके फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो फेज डिफरेंस टाइम से निकालना आना चाहिए, फेज डिफरेंस डिस्टेंस से निकालना आना चाहिए, तो इस तरीके से फेजेस को आप हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है जैसे हाँ हाँ हाँ। कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल, अब ध्यान से एक मिनट, एक रुको रुको, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल 3.5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंस। आपको याद है वेव फंक्शन मैंने कैसे सिखाया था, अगर ये ओरिजिन है तो 3.5 मीटर दूर उस पार्टिकल की बात हो रही है, तो 3.5 मीटर दूर है तो वो y नहीं हो सकता, वो x होगा। और आपको क्या निकालना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, जब वेव उसमें से जाएगी तो पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्प्लेस होगा, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है y। और किसका y निकालना है, जो पार्टिकल 3.5 मीटर दूर है, तो यानी कि क्या गिवन है x, जो 3.5 मीटर दूर है उसको x बोलते हैं, उस x की वैल्यू पर y निकालना है। और कब निकालना है, जब टाइम उसके इक्वल है, क्योंकि हमने सीखा था वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो टाइम उसके इक्वल है, इतने समय पे निकालना है, इस पार्टिकल का निकालना है, एम्पलीट्यूड तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, और वेलोसिटी भी तुम्हें पता है। देखो अगर तुम y निकालना चाहते हो तो तुम्हें ना मुझे वेव की इक्वेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि y तो तभी निकलेगा वेव की इक्वेशन, अब उसमें मेंशन कुछ है नहीं कि वेव कहाँ जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या यूज करूंगा a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ मेंशन नहीं तो मैंने ये यूज कर ली। अब मेरे को वेव की इक्वेशन निकालने के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड गिवन है 0.2, मुझे ओमेगा चाहिए, कोई बात नहीं मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को यूज करके ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से मैं ओमेगा निकाल दूंगा। मुझे वेलोसिटी भी गिवन है 350, और मैं ओमेगा और वी को डिवाइड करके क्या निकाल सकता हूँ, के भी निकाल लूंगा। अब मैंने वहां से के निकाल लिया, के की जगह वैल्यू पुट कर दी, मैंने यहां से ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दी, पर मुझे y कहाँ निकालना है, जब टाइम कितना है 0.05, तो मैंने टाइम को 0.05 पुट कर दिया, और x की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 3.5, तो मैंने x को 3.5 पुट कर दिया। तो बेसिकली मेरे को y की वैल्यू बतानी है
जब टाइम की वैल्यू कितनी है 0.05 है और x की वैल्यू कितनी है 3.5 है। तो इसके लिए तुम्हें k ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें ओमेगा भी ढूंढना पड़ेगा। तो ओमेगा और वहाँ से किया जाएगा, v से किया जाएगा, और a तो तुम्हें पता ही है और ओमेगा भी तुम्हें पता है। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो याद रखना पाई को छोड़ देना, पाई को मल्टीप्लाई मत करना, बाकी नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 50 पाई आएगा। इसे सॉल्व करोगे पाई को छोड़ के तो आंसर 10 पाई आएगा। 50 पाई माइनस 10 पाई 40 पाई आएगा। मेडिकल के लोग समझ लें, नॉन मेडिकल वालों को पता है कि 40 पाई का मतलब है कि जो 2 पाई के मल्टीपल्स होते हैं साइन में, उनका आंसर हमेशा क्या आता है 0। तो मेडिकल के लोग याद रखेंगे, अगर साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 40 पाई 2 पाई का मल्टीपल, तो आंसर हमेशा आंसर 0 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसमें आंसर 0 तो फर्क नहीं पड़ रहा, करना चाहिए। हाँ, वैसे मुझे सब कुछ मीटर में लेना चाहिए या सब कुछ सेंटीमीटर में ही लेना चाहिए, तो अंदर का एंगल जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो इसलिए काम चल गया। अगर ना होता तो मैं चेंज करता। वैसे जो यूनिट्स एम्पलीट्यूड के हैं वही वाई के होते हैं, अंदर जो मर्जी कर लो, क्योंकि अंदर तो एंगल है ना, वो तो कोई नंबर देगा, यूनिट लेस है वो तो। कर लो, तुम चेंज कर लो, सब कुछ सेंटीमीटर या मीटर में रखो, पता गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अच्छी आदत है, या तो सेंटीमीटर में काम करना है या मीटर में, अच्छी आदत है ये। वैसे भी एक फिजिक्स वालों को एक आदत तो होनी चाहिए, है ना, तो ठीक रहता है। ठीक है, चलो इसमें फर्क नहीं पड़ा, पर आगे फर्क तो पड़ ही सकता है। नेक्स्ट है, इसे एक बार ट्राई करो। एक मिनट, देखो देखो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में, अगर पॉजिटिव एक्स में है तो ये इक्वेशन लगेगी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है एम्पलीट्यूड इसमें 2 है, वेलोसिटी वेव की 45 है, फ्रीक्वेंसी 75 से ओमेगा आ गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और इक्वेशन ऑफ द वेव निकालो। ओमेगा आ गया 2 पाई इंटू 75 और वेलोसिटी कितनी है 45, डिवाइड करके k इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी से क्या जाएगा, किया जाएगा। करते हैं, 2 मिनट रुको, 1 मिनट, मैंने वैल्यू नहीं की सॉल्व, 2 मिनट छोड़ दो, 2 मिनट छोड़ दो इसे। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, मैं सॉल्व बाद में करूंगा, इकट्ठा करूंगा सॉल्व, मैंने के निकाल लिया, के तक मेथड ठीक है ना।
वेव की इक्वेशन मुझे ये यूज करनी है, एम्पलीट्यूड 2 गिवन है 2 यूज कर लिया, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है 2 पाई इंटू 75 यूज कर ली, और के की वैल्यू एज इट इज यूज कर ली। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो वेव की इक्वेशन इसके इक्वल है। हाँ अब बोलो, अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, अब क्या कह रहे हो इसमें 2 पाई कॉमन है। अच्छा ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ओके ठीक है, मान सकता हूँ क्योंकि पाई 2 पाई कॉमन आ गया, 75 का 75 हो गया, 75 बाई 45 1/16 आएगा। राइट, इसे क्रॉस कर दो आंसर को, ये करो आप सारा आंसर क्रॉस करो इसे, ये सही है, ये सही है, इसे आंसर लिखो, सारे आंसर को क्रॉस करो, ये आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्या निकाल के दो, वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्या पार्टिकल। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। वेव की क्वेश्चन में वाई क्या है, पार्टिकल की ही डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि वाई की वैल्यू निकाल के दो, कब, जब वो पार्टिकल 135 सेंटीमीटर दूर है तो ये क्या गिवन है, एक्स, और कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 3। तो तुम एक काम करो, एक्स इस टाइम की जगह पुट कर दो कितना 3, और एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स की जगह 135। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। जब मैंने वैल्यूज पुट की, पाई को छोड़ दो, सिंप्लीफाई किया तो आंसर 450 पाई आया। सिंप्लीफाई करो, आंसर कितना आ गया 4.5 पाई आ गया। मेरे को लगता है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, चेक करना, मैथ्स लगाओ। 2 पाई का मल्टीपल है ना, 2 पाई का मल्टीपल है 450 पाई। कर लो जैसे करो, 2n पाई का मल्टीपल करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ जो ऑनलाइन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए था। ये नहीं, मेडिकल में नहीं आएगा वैसे। चलो फिर भी अगर पता लग रहा है 2n पाई का मल्टीपल है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट आएगा। इसको माइनस करके 4.5 पाई आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए 4.5 पाई ये नॉन मेडिकल लोग जानते हैं, 4 पाई प्लस 0.5 पाई। अब ये फिर से जो 4 पाई का मल्टीपल है, तो साइन ऑफ 0.5 पाई, 0.5 पाई क्या होता है पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या है 1, आंसर 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। देख लो अगर मैथ्स के स्टेप में कोई दिक्कत लग रही है तो। ठीक लग रहा है, मेरे को लगता है ऐसे होना चाहिए। मैथ्स पता नहीं ना, वो आगे पीछे भी जाएगा, वेव के साथ तो हमेशा ऐसे नहीं चलता रहेगा ना, टू एंड फ्रो मोशन। between vibration of two particle due to transmission of a wave is given, phase difference given है, और क्या है distance between the particle, यानी कि पाथ भी गिवन है। क्या निकालनी है, वेव लगा लो फॉर्मूला, फेज डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां तक रूल समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें।